नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की विशेष कड़ी में आज हम लोग हैं उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ के हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में है। तो हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स किस तरीके से कार्य करता है, कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था। लखनऊ में उसके प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। आशीष गुप्ता जी भी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से इस हिंदुस्तान स्काउट गाइड कार्य कर रहा है, अभी तक किन किन जिलों में उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग दी है और इसके कार्यालय की स्थापना क्या और जिलों में हुई है। आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो सर जी, ये बताइए, आपका जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स है, तो इसकी ट्रेनिंग अभी तक आपने और किन किन जिलों में दिया है या फिर इसके कार्यालय की स्थापना और किन किन जिलों में हुई है? अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान स्काउट गाइड के मुख्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसमें राष्ट्र के और प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के 31 जिलों से बच्चे लिए, जिसमें से हमारे 20 स्काउट थे, 11 गाइड थीं। 31 बच्चों की ट्रेनिंग हमने नैमिषारण्य में ब्रह्मचारी आश्रम में करवाई थी। हिंदुस्तान स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में काम करेगा। 75 जिलों में जितनी तहसीलें हैं वहाँ काम करेगा, और जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पर 2 पुरुष 2 महिलाएं काम करेंगी। मेरा उद्देश्य ये है, हर व्यक्ति को अपने संविधान के प्रति अवेयरनेस करना, वो अपने संविधान को जाने, वो अपने अधिकारों को जाने, मानवता को पहचाने, परोपकार का भाव रखे, योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ कैसे करें, हम समाज में स्वावलंबी कैसे बने, हमें दूसरों पर आश्रित ना होना पड़े। ऐसे बहुत सारे कैंप हमारे प्रदेश के कई जिलों में चल रहे हैं। परंतु स्काउट में और गाइड में 31 बच्चे अब तक तैयार होकर आए हैं, जिन्हें हम अन्य जिलों में भेज के और बच्चे तैयार करेंगे। और इसी के साथ 1 जुलाई हो गई है, आज 2 जुलाई है। अब मैं बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, जूनियर के जो विद्यालय हैं, अथवा उच्च शिक्षा के जो विद्यालय हैं, तो हमारी जो राष्ट्र कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की समिति है, जिसमें माननीय विनोद बिदूड़ी जी हैं, परम आदरणीय रजनीश जी हैं, नीरज पाटिल जी हैं, हमारे पवन जी हैं, निर्दोष वर्मा जी हैं, बिटिया साक्षी मिश्रा है, रेखा बिटिया है, ये सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। साक्षी जी गाइड को लेकर पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैला रही हैं। अब तक उनके द्वारा लगभग 25 जिलों का भ्रमण भी किया जा चुका है और 25 जिलों के लोगों से वो मिल चुकी हैं और उन्होंने एक टीम भी तैयार की है। निर्दोष जी प्रदेश देख रहे हैं, स्काउट को लेकर पश्चिमांचल पूरा देख रहे हैं। वो मेरठ है, बुलंदशहर है, बागपत है, सहारनपुर है, ये पूरा देख रहे हैं। रजनीश जी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और राष्ट्रीय सचिव माननीय बिदूड़ी जी के मार्गदर्शन में सारा काम हो रहा है। तो अभी तक कितने बच्चे साथ में होता है? 31 बच्चे आप लोग अभी अपने जो है स्काउट गाइड में आप लोग ला चुके हैं? जी मैम, 31 लोग हम ला चुके हैं और 31 लोग लगातार काम पे लगे हुए हैं। अब विद्यालयों में हमें जाना है। कुछ विद्यालय 1 तारीख से खुल रहे हैं, कुछ 3 तारीख से खुल रहे हैं, कुछ विद्यालय 7 तारीख से खुल रहे हैं, कुछ 11 तारीख से खुल रहे हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, उस हिसाब से हम वहाँ के प्राचार्य से, वहाँ के BSA, वहाँ के DIOS या जो भी वहाँ के BEO हैं, अधिकारी जो हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, उनसे हम संपर्क में हैं। और हम उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश को एक योगी उत्तर प्रदेश के रूप में देखना चाहते हैं। योगी मत समझना, योग मतलब स्वस्थ देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो नए बच्चे हैं, उन्हें किसी पे आश्रित ना होना पड़े। वो स्वयं अपने सारे कार्यों का संपादन करें और सारी कार्यों का संपादन करने के बाद वो अपने माता पिता की सेवा कर सके। वो इतना कमाए कि उस पैसे से अपने माता पिता की सेवा करे, अपने परिवार का भरण पोषण के साथ समाज में वो स्तंभ स्थापित करे, जिससे उनके परिवार का, उनके समाज का नाम हो। तो स्काउट गाइड्स जो कि ट्रेनिंग आप देते हैं, यानी कि आपके माध्यम जो अन्य लोग बच्चे लोग दे रहे हैं, तो कौन से क्लासेस शुरू हो रही है इस बार? तो हम जो अभी हमारी जो ट्रेनिंग हुई कक्षा 6 से हुई है। हाँ, और इसमें हम कौन से बच्चे लेते हैं हम ये भी बता दें। कम से कम ग्रेजुएट हो बच्चा, और ग्रेजुएट बच्चा होने के बाद में उसके ऊपर कोई भी भारतवर्ष में अपराध पंजीकृत नहीं होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं होना चाहिए, उसकी स्वस्थ छवि होनी चाहिए।
और पूर्णतः शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और भारत में किसी भी जिले में अपराध पंजीकृत ना हो। यानी कि इसके ऊपर किसी का आपराधिक आरोप ना लगा। मैंने चूंकि मैं मुख्य राज्य आयुक्त के पद पर हूँ, तो मैंने तो ये नियम बनाया है कि आप मुझे पुलिस का अपना प्रमाण पत्र ला के दीजिए, जिसे PCC बोलते ना, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो ला के दीजिए, उसके बाद ही भाई आपकी एंट्री होगी, तभी आपके स्काउट गाइड में एंट्री होगी। जी जी। और हमने एक चीज़ और की है, जो कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो बेटियों को बेटियों के स्कूल भेज रहे हैं, बेटों को बेटे के स्कूल में भेज रहे हैं। कोई बॉयज़ गर्ल्स की ट्रेनिंग नहीं कराएगा, कोई गर्ल्स बॉयज़ कॉलेज में नहीं जाएगी। गर्ल्स को अटेंड करेगी, बॉयज़ को अटेंड करेंगी। जैसे हमारे मिश्रा इस प्रदेश की गाइड हैं माननीय साक्षी मिश्रा जी, तो वो अपना देख रही हैं पूरा, वो अपना गाइड पूरा देख रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश की विंग देख रही हैं। और निर्दोष वर्मा जी हैं, माननीय रजनीश जी हैं, या हमारे और जो लोग हैं, माननीय संतोष कुमार मिश्रा जी हैं, तो ये लोग अपना प्रदेश देख रहे हैं, स्काउट्स देख रहे हैं। तो स्काउट गाइड्स की जो आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं बेरोजगारी की कगार पे ज़्यादा है, आज के टाइम पे लोग युवा जो बेरोजगार ज़्यादा हैं, तो सरकारी नौकरी में किस तरीके से प्राथमिकता का बाड़ बनेगी स्काउट गाइड? बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं तो चाहता हूँ भारतवर्ष के सभी लोग इस चीज़ को जाने। मैं पिछली बार जब रोडवेज में भर्ती हुई थी, रोडवेज में, परिवहन निगम में, तो जिस व्यक्ति ने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाया था, हिंदुस्तान स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट दिखाया था, उस बच्चे को ट्रेनिंग में 6 नंबर का डिबेट मिला था। जो एग्जाम होता है या जो फॉर्म भरा जाता है या जो इंटरव्यू होता है जिसमें पूर्णांक निर्धारित होते हैं, तो उसमें 6 नंबर का डिबेट, यदि आपके पास हिंदुस्तान स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है, हमारे इस ग्रुप का सर्टिफिकेट है, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये तो केवल उसमें शामिल है, मतलब परिवहन निगम में। रेलवे में भी 5 नंबर का है, यदि आप रेलवे में है तो आपको 5 नंबर का डिबेट मिलेगा। रेलवे के अलावा अभी प्रदेश सरकार के माननीय योगी जी के प्रमुख सचिव से हमारी बात हुई थी, मैं गया था उस दिन, तो वो भी कह रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश में काम करिए, हम हर उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे जो स्वस्थ है, स्वावलंबी है, जिसके अंदर परोपकार का भाव है और जनहित को लेकर कार्य करने की क्षमता है। और अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश तो किया ही है कि हम प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो मुझे उनका हिस्सा बनने में खुशी हो रही है। मैं भी सरकार का किसी न किसी रूप में हिस्सा बनूंगा। और वैसे भी हिंदुस्तान स्काउट गाइड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, भारत सरकार से रिकॉग्नाइज्ड है, और हमें समय समय पर भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश मिलते हैं, उसका मैं पूरी तरह से, मैं और मेरी पूरी राज्य कार्यकारिणी उसका पालन करती है। एक जैसे आपका हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स है, वैसे भारत स्काउट गाइड भी है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? हाँ, वो हम 2 भाई हैं, एक का नाम भारत है, एक का नाम हिंदुस्तान है। जो उनका काम है वही हमारा काम है। 1905 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने मतलब एक स्काउट गाइड की स्थापना की थी। एक्चुअली फॉरेन से वो बड़ा इंप्रेस हुए थे, वो जब फॉरेन गए थे तो जो वहाँ एक स्काउट का भाव था, जो एक स्वयं सेवक का भाव थे। स्काउट मतलब एक स्वयं सेवक, दूसरों की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहना। उसके बाद जो BHU के संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने स्थापना की थी, तो उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक भारत है, एक हिंदुस्तान। भारत हमारा भाई है, भारत हमारा मित्र है, भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा अनुज है, और हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन के सारे कार्यों का संपादन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम उनके कंपटीटर हैं या हम उनके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, या वो हमारे प्रति, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी चीज़ें चल रही हैं। संपूर्ण भारत, ये तो उत्तर प्रदेश में अभी हम जल्दी से आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारत लंबे समय से है। उनके जो राज्य आयुक्त हैं, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भैया कैसी बात करें, आप और हम तो एक ही हैं। हमारा कार्य है स्वस्थ भारत का निर्माण करना। हमारा उद्देश्य है बच्चे को पैरों पर खड़ा करना। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे स्वावलंबी बने। जब वो स्वावलंबी बनेंगे, स्वस्थ होंगे, तभी एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो सकेगा। ऐसे भारत और हिंदुस्तान में कोई किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है, हम लोग एक ही है। लेकिन भारत स्काउट की ज़्यादा मान्यता है। नहीं, तो कहने का फ़र्क है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ऐसा होता ना बेटा कि कहीं पर जलेबी बिकती है, अच्छी जलेबी कहीं मशहूर होती है, कहीं का पेड़ा मशहूर होता है, कहीं का पेठा मशहूर होता है, तो जगह जगह की बात है, बस ऐसा और कुछ नहीं है। तो यानी कि हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड से भी अगर लोग ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको सरकारी जॉब में प्राथमिकता मिलेगी? बहुत ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। अभी मेरे पास वो पेपर भी है जिसके आधार पर सरकार से उन्हें किन और भारतीय सेना में भी हम हमारे कुछ बच्चे गए हैं। अभी मेरे पास इस समय वो प्रपत्र मौजूद नहीं है। माननीय बेदुड़ी जी उस दिन बता रहे थे भारतीय, क्योंकि वो 1990 से हिंदुस्तान स्काउट गाइड के साथ काम कर रहे हैं और नेशनल सेक्रेटरी भी हैं वो माननीय बेदुड़ी जी। तो मुझसे कह रहे थे आशीष जी, इसमें भारतीय सेना में 3 नंबर का डिबेट हम दे रहे हैं।
और अब तो और मांग कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी से हमने लेटर भेजे हैं, हमने प्रदेश सरकार में भी मांगा है। हमने कहा प्रदेश सरकार मुझे 3 नंबर का या 3 से 5 नंबर का डिबेट टीचर को लेके, पीटीआई को लेके, स्वस्थ बाबू को लेके हमें दे। हम अनुरोध कर रहे हैं प्रदेश सरकार से, माननीय राज्यपाल महोदय से। हम इस तरह की हमारी ये भी पत्र लेख हमारी जो ऑफिस असिस्टेंट साक्षी मिश्रा जी हैं वो कर रही हैं, माननीय निर्दोष जी भी कर रहे हैं। तो अब इनकी शायद नेक्स्ट मंथ में मीटिंग भी है गवर्नर साहब के साथ में। अब जैसा मुझे माननीय गवर्नर महोदय आदेश करेंगी वैसा हम और हमारी राज्य कार्यकारिणी पालन करेगी। ये अच्छी बात है, जिस तरीके से भारत स्काउट गाइड काम कर रहा है उसी तरीके से हिंदुस्तान स्काउट गाइड भी काम कर रहा है देश में। तो सभी जो हमारे देश के युवा हैं उनसे क्या कहना चाहिए, किस तरीके से हिंदुस्तान गाइड्स को गंभीरता से ले और उसमें आके ट्रेनिंग ले? मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड का मुख्य राज्य आयुक्त होने के नाते आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, जितने भी हमारे नवयुवक भाई बहन हैं, बेटा आप सभी लोग इससे ज्वाइन करें। इसमें सबसे बड़ा लाभ आपको ये होगा, सबसे बड़ा लाभ ये होगा आप स्वस्थ बनेंगे, आप स्वावलंबी बनेंगे और गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं, जिस तरह की भी वैकेंसी निकल रही है उस वैकेंसी में आप बराबर के भागीदार बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारा एग्जाम होता है, हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं, 4 नंबर से रह जाते हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी ऐसा नहीं होगा। हम 6 नंबर तक के डिबेट की बात गवर्नमेंट से कर रहे हैं और मुझे विश्वास है माननीय राज्यपाल महोदया पर, माननीय यशस्वी योगी जी पर, हमारी इस बात को वो स्वीकारेंगे और प्रदेश सरकार में एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए, एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए वो हमारी इस प्रार्थना को जरूर 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 स्वीकार करेंगे। आप सभी लोग हिंदुस्तान स्काउट गाइड से जुड़ें, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश स्वस्थ हो, समृद्ध हो और विकसित हो। और साथ में हम तो चाहते पूरे वर्ल्ड में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हो कि उत्तर प्रदेश का नागरिक बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो आज हम लोग आए थे हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स के प्रदेश कार्यालय में, जहां पे आशीष गुप्ता जी से हमने बात करी किस तरीके से हिंदुस्तान स्काउट गाइड्स से अगर युवा ट्रेनिंग लेते हैं तो सरकारी जॉब में किस तरीके से जाएंगे, स्काउट गाइड्स के और क्या क्या लोगों को लाभ मिल सकते हैं। जिस तरीके से आज की जो युवाओं की मांग है रोजगार, हमारे बहुत से युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी की कगार पे है, लेकिन इस हिंदुस्तान स्काउट गाइड एक सुनहरा मौका लेकर के आया है युवाओं के लिए। तो जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे उतनी ज़्यादा आपको रोजगार मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ।